हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है दिव्य दृष्टि बाय बालाजी में। आज का विषय बहुत विशेष है। बहुत से लोग इंटरनेट पर वशीकरण और सम्मोहन के नाम पर ऐसे उपाय खोजते हैं जिनसे वे किसी को अपने वश में कर सकें, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा वशीकरण किसी दूसरे का नहीं, अपने मन, अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व का होता है। यदि आपका व्यक्तित्व आकर्षण होगा, आपकी वाणी मधुर होगी और आपके भीतर आत्मबल होगा, तो अधिकारी, ग्राहक, समाज और परिवार सभी स्वाभाविक रूप से आपकी बात सुनेंगे। आज मैं आपको एक सात्विक साधना बताऊंगा जो किसी की स्वतंत्र इच्छा पर नियंत्रण नहीं करती, बल्कि आपके व्यक्तित्व में तेज आत्मविश्वास और सकारात्मक आकर्षण बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है। शास्त्रों में क्लीन को आकर्षण और प्रेम का बीज मंत्र कहा गया है। यहाँ आकर्षण का अर्थ है मधुर व्यवहार, सम्मान, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, लोगों के साथ बेहतर संवाद। यह मंत्र किसी पर जबरदस्ती प्रभाव डालने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन और सौम्यता विकसित करने के लिए माना जाता है। ये बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप भगवान श्री कृष्ण की कृपा और मधुर वाणी के लिए किया जाता है। अब आइए बताते हैं आपको इस मंत्र की साधना विधि के बारे में विस्तार से। साथियों, ये बहुत ही उपयोगी और सात्विक मंत्र है। आगे मैं बताता हूँ, पहले इसकी साधना विधि के बारे में जानते हैं। प्रातःकाल स्नान करें, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनें, भगवान श्री कृष्ण का चित्र रखें और घी का दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं। चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी की माला से जप करें। प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 40 दिन तक बिना नागा जप करें। जप के समय मन शांत रखें और किसी के लिए बुरा विचार न रखें। यदि आप इस मंत्र को साधते हैं तो साधना के दौरान इन बातों का हमेशा आप ध्यान रखें। साधना के दौरान सत्य बोलें, क्रोध कम करें, अपशब्दों से बचें, नशे से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें। इन नियमों से साधना का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। केवल मंत्र ही पर्याप्त नहीं है, इन बातों का भी आप जरूर अपने व्यवहार में ध्यान रखें। मुस्कुराकर किसी से भी बात करें, सामने वाले की बात आप पूरी सुनें, समय का सम्मान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। किसी को यदि आप कोई भी वचन दे रहे हों तो उसको निभाने की कोशिश करिए, और जो वचन आपसे ना निभे तो उसको ना दें, उस वचन को ना दें। आवश्यकता से अधिक किसी से भी बात ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन धारण करें। यही गुण आपको लोगों के बीच प्रिय बनाते हैं। यदि श्रद्धा, नियमित रूप से और सात्विक जीवन के साथ साधना की जाए तो कई साधकों का अनुभव होता है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, घबराहट कम होती है, संवाद बेहतर होता है, लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं, कार्यों में सहयोग मिलने लगता है। ध्यान रहे, यह आध्यात्मिक साधना है। इसका प्रभाव व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसे निश्चित परिणाम का दावा नहीं माना जाना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप आरंभ करते हैं तो ऐसा आप समझ लीजिए निश्चित ही आपको इस साधना का अनुभव अच्छा होगा।
यदि आपको यह सात्विक साधना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें राधे कृष्ण या हर हर महादेव। अगले भाग में मैं एक और प्राचीन सात्विक मंत्र साधना लेकर आऊँगा जो आत्मबल और व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। हर हर महादेव, राधे राधे।